जो अपने स्कूल का झंडा होता है ना, स्काउट का झंडा, उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 3-4.5। जो एसोसिएशन का होता है, यानी स्थानीय संघ, मंडल संघ, राज्य संघ, राष्ट्रीय संघ, उसका झंडा होता है 4/6 का। यानी झंडे का जो रेशियो है वो कितना होता है, 1/1.5। 1/1.5 का रेशियो झंडा का 3:3 1.5 3 वो एक बात है। ये झंडा है वो कहलाता है स्थायी सिरा। क्या कहलाता है वो? स्थायी सिरा। वो स्थायी सिरा। और ये कहलाती है उड़ान। ठीक है ना, इतना ही याद रखो। और भी भाग है वो याद भी नहीं रहेंगे आपको। तो वो तो है स्थायी और ये उड़ान। और इसके जो ये रस्सी होती है ना, ये रस्सी स्थायी इसके बांध दी जाती है, स्थायी। इसके ऊपर ये लकड़ी का गुटका होता है, उसको कहते हैं टोगर। टोगर कैसे बनाते हैं? अब ये एसोसिएशन है, लेकिन यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा ही लगाते हैं। ये जो अपने यहाँ से बीच में से थोड़ा खड्डा कर देते हैं, इधर से चिकना और बढ़िया से बना देते हैं, खाती बनाते हैं। अपन भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं, इसमें बड़े बनाए भी मिलते हैं। तो वो यहाँ करके उसके ये रस्सी बांध देते हैं स्थायी रूप से, और इस रस्सी को इसमें से निकाल करके, और इधर कम से कम 3 फुट लंबी रहनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा लंबी नहीं करनी, 3-4 फुट तो ये रहनी चाहिए। और ये इसके साथ इसमें भिगो करके इधर टोगल बांधिए। समझ में आ रही है बात? ये आपके नॉलेज के लिए भविष्य में भी काम आएगी। आप एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, स्काउट के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ भी मत करो, लेकिन कहीं झंडा फैल रहा हो तो वहाँ आप बता सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, झंडा कैसे फहराया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये यहाँ टोगल बांध देंगे इस तरीके से, और ये स्थायी रूप से ऐसे गांठ लगा देंगे, और ये इसमें रस्सी पिरो करके सुई की माध्यम से इसको बांध देंगे बिल्कुल, इस रस्सी को, और इसको एक जीव कर देंगे बिल्कुल। और ये यहाँ से भी इसको बांध देंगे सुई से, ताकि ये इकट्ठा नहीं हो। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई बात? इस चीज को क्या कहते हैं? स्थायी सिरा। ये झंडे का स्थायी सिरा है, और ये उड़ान। चाहे तिरंगा हो, चाहे स्काउट का दूसरा कोई भी झंडा, ये झंडे का स्थायी। ये स्काउट का झंडा है, इसलिए इसके बीच में त्रिदल कमल है। अब इस झंडे को इस रूप में तैयार कर लेते हैं, जैसे अभी है ना जिस स्थिति, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। झंडा फहराना है तो झंडे को तैयार करने का एक तरीका है, इसी तरीके से तैयार रहना चाहिए हमेशा ही। इस रस्सी को निकाला ही नहीं, ये फिक्स ही रहेगी। अब इसको समेटना है। हमारे स्कूल में जो तिरंगा झंडा होता है ना, वो भी अपन इसी तरह से स्थायी कर लें तो कभी भी ये झंडा उल्टा करने वाली समस्या कभी भी नहीं आएगी। अगर ये चीज़ अपन ने कर रखी है, किसी भी सूरत में ये कभी नहीं होगा कि झंडा उल्टा विद्यालय के अंदर उल्टा ध्वज पहना दिया। तो ये आप 15 अगस्त आ रही है, आप जितने भी यहाँ पर आए हो, ये आपकी ड्यूटी है कि आप ही झंडा लगाएंगे वहाँ पर। फहराए गए तो और कोई, लेकिन झंडा लगाने का काम आपका ही है। आप सीख के जाना यहाँ से, ताकि आप संस्था प्रधान ये देखें कि हमारे स्काउट मास्टर वहाँ ट्रेनिंग में गए तो झंडा लगाने का तरीका तो सीख के। 15 अगस्त 26 जनवरी को जैसे ध्वज लगाने की नंबर आता है ना, तो अधिकतर लोग इससे कन्नी काटने की कोशिश करते हैं, जबकि ये हमें थोड़ा सीखना चाहिए। और कम से कम स्टाफ 1-2 साथी अच्छे से सीखे होते हैं। और अगर स्काउट मास्टर उस विद्यालय के अंदर है तो सबसे पहले उनके हाथ में जाएगा कि झंडा आपको ही बांधना है, आपको ही शाम को उतारना है।
और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सर। अब ये झंडे को यूँ पकड़ लीजिए, दो साथी मिलके करें। झंडे को समेटने का काम दो साथी मिलकर के करें। दूसरे को ये पकड़ लिया, इसको बिल्कुल दो भाग कर दीजिए। ठीक है सर। अब देखिए उसमें ठीक। हाँ आप एक रस्सी वाला भाग है और एक टोकरे वाला भाग है। ठीक है ना। अब इसको समेटेंगे तो वापस नहीं पकड़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात, अगर यहाँ से चुप गए तो फिर आपका झंडा गलत हो जाएगा। ये जो रस्सी वाला भाग है ना, ये सर के हाथ में है, वो नीचे रहना चाहिए। जो करते हैं ना, ये ऊपर नहीं, नीचे रहना चाहिए। देखो नीचे है नहीं, इनको बताओ कैसे नीचे कैसे। हम झंडे के 2 फोल्ड करें या 3 फोल्ड करें या 4 करें, हर बार ये भाग है ना जिस पे रस्सी बंदी लटक रही है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ। समझ में आई? रस्सी बता देंगे। हाँ ना सही। एक सेकंड, ये अगर ये अंदर आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये नीचे ही रहनी चाहिए। ठीक है। अब इसको आप यहाँ से इसकी और इसकी, ये दोनों को बराबर नहीं करना, इन दोनों को बराबर नहीं करना, 4 अंगुल का फर्क रखना। फिर इसको फिर 4 अंगुल का फर्क रखना। अब इसको बहुत समझ लीजिए आप, ताकि फर्स्ट क्लास तरीके से। अब इसको इस तरीके से बहुत समझ लीजिए। अब यहाँ तक समझ में आ गई आपके? किसके समझ में नहीं है? अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको, 2 साथियों को बुला करके भी आपको बताओ और समझो। तो अगर नहीं है तो अपन वापस कर लेते। आ गई? वेरी गुड। अब ये हो गया ना, 20 है। ये झंडी, ये रस्सी बाहर रह गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको आधा, ये अपना जो है ना, इसका आधा लगभग यहाँ से ये पकड़ के इसका ये फोल्ड कर देंगे, बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे, त्रिभुज बना देंगे। ठीक है सर। अब त्रिभुज बना करके और इसको टाइट खींचना है, टाइट खींच करके एक राउंड लगाएंगे, 4-5 राउंड नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। 1 से 1.5 राउंड से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। अब ये राउंड लगा करके इसको इसके नीचे से निकालेंगे, ऊपर से नहीं, ये है ना, इसको नीचे से निकालेंगे। ऊपर वाला सीढ़ियों नहीं निकालेंगे, नीचे से निकालेंगे। अब इसको इतने बाहर निकालेंगे कि इसको चढ़ाते वक्त फेरे नहीं, यानी थोड़ी सी निकाल देंगे तो चढ़ाएंगे तो खिंच गई, निकल जाएगी। इसको कम से कम 2.5 इंच निकालेंगे, और इतनी ज़्यादा भी नहीं निकालेंगे कि ये यहाँ घुस जाए, इतने भी नहीं निकालेंगे, इतने से निकालेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा टाइट भी रखेंगे ताकि चढ़ाते वक्त नहीं लेट जाए। अगर ढीला रखेंगे तो चढ़ाते वक्त लेट जाएगा। ये स्थिति आ गई ना सब? यहाँ तक सबके समझ में आ गई? ये झंडा तैयार हो गया। अब इसको चढ़ाना, चढ़ाने का तरीका ये है कि जो पोल होता है, अपन क्या करते हैं, अक्सर अपन देखते हैं कि पोल लगाते नहीं। पोल का सही लगाने का तरीका है कि वहाँ पर जो है ग्राउंड के अंदर ग्राउंड में जो पोल लगाते हैं वो पूरे से एडवांस लगा हुआ रहना चाहिए, और इसके ऊपर गिरनी या गिरनी होनी चाहिए।
गिरारी सही तरीका नहीं है, और मान लीजिए कोई गिरारी नहीं है और कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि हमारे पास पोल है एकदम जो मास का लगा है, गिरारी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में आपको ये करना है कि यहाँ पर एक रस्सी लेकर के, ऐसी रस्सी लेकर के इसका ये रूप बना करके यहाँ पर छोटे डोरे से बांध दो, ठीक है ना? छोटा डोरा इतना बांध दो इसके ढकने को पूरा, और कस करके इसको उस बांस के बांध रही हो, यहाँ से काट दो, इसको काट करके इसको यहाँ बांध। ये जुगाड़ है, इसका ही काम नहीं, जुगाड़ की बात होती है। तो इसको पहले आप बराबर आप वो बनवा लीजिए जो वेल्डिंग वाले से। अब ये आपकी गिरारी यहाँ लग गई और एक रस्सी लगाओ इसके, इस गिरारी में से निकाल करके एक रस्सी यहाँ पर गिरारी में से निकाल करके रस्सी पहले लगा दो। पोल को खड़ा करने से पहले ही उसको रस्सी को लगा करके फिर पोल को खड़ा करो, ताकि आपको पोल पर चढ़ने की जरूरत नहीं रहे और रस्सी को ऊपर अटकाने की जरूरत नहीं रहे। उसके बाद क्या करना है? इस रस्सी का नाम क्या है? इस रस्सी को कहते हैं हेलिया। इस रस्सी का नाम है, झंडे की जो रस्सी होती है उसको कहते हैं हेलिया। और इसके यहाँ पर ये लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का बांध देते हैं, वो उसको कहते हैं क्लिप। ये क्लिप, ये हेलिया, ये बस। अब क्या करना है? इसके दो रस्सी के दो सिरे हैं, एक सिरे पे धूप बना करके नाट लगा दो इसके, बहुत ये ना ऐसे रूप बना करके इसको शिरो करके बांधो, ठीक है? अब रहा आपके पास दूसरा सिरा, है ना? दूसरे सिरे को इससे बांधो, दूसरे सिरे को इससे, ठीक है? झंडा वापस कर हो गया। अब क्या करेंगे? इस सिरे को इसके बंधा हुआ है, इसको इस रस्सी को ऊपर खींचेंगे, तो ये ऊपर चला जाए। झंडा ऊपर जाता है तो जल्दी जल्दी चढ़ता है और नीचे झंडा धीरे धीरे उतरता है। ये भी ध्यान रखना। झंडा उतारने की जब बात आती है तब ये नहीं है कि झंडे को और भी उतार में उतार दिया क्या घास उतार दिया, वैसा झंडा नहीं, झंडे उतारने का तरीका समझ में आएगा। तो ये झंडा चल चल के यहाँ तक आकर के, क्योंकि वो अपना गिराने लगा हुआ है तो यहाँ पर ये अटक, ठीक है? अटकने के बाद जो रस्सी है उसको खींच लो और स्क्रीन के ऊपर बांधो, ठीक है? तो ये झंडा वहाँ पर लगे। अब एक रस्सी, ये जो रस्सी इसको बंधी हुई है ये ढीली रहेगी, वो ढीली रहेगी, फैलाने के लिए झंडा लग गया उसको ढीली रखो। एक तो रस्सी इस पोल के साथ बन जाएगी ढीली, ठीक है? और ये ढीली रहेगी जो फैलाने के काम आएगी। जो फैलाने वाला है उसको हाथ में ये रस्सी दे देंगे, वो तुरंत इसको और अच्छी तरह से और बहुत सुंदर से कल कराना संस्था